वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बाबा विश्वनाथ के चरणों में हम शीश नवावत है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। शिव की नगरी में सियासत के सिकंदर उतरे तो काशी की जनता भी अपने पीएम और सांसद का भव्य और भरपूर स्वागत करने में पीछे नहीं रही। सोमवार को मोदी के मेगा शो की गवाह बनी वाराणसी, तो मंगलवार को भी मोदी में नजर आया माहौल। उत्साह और उत्सव के इन्हीं पल में पीएम मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल कर दिया। आज अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा आज का दिन है, जहां बनारस के लोगों के लिए भी और देशवासियों के लिए भी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार का जो संकल्प है वो केवल नारा नहीं है, वो संकल्प है। नामांकन से पहले मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इसके बाद काल भैरव और बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन किए। उनके नामांकन में जो खास प्रस्तावक रहे वो थे पंडित गणेश्वर शास्त्री। इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकाला था। इस दौरान एनडीए बीजेपी के करीब 22 से ज्यादा दिग्गज शामिल रहे। इनमें 12 मुख्यमंत्री थे। देखिए, खुशी के पल हैं, सौभाग्यशाली हैं सब लोग। हम लोग ऐसे अवसर पे बनारस आए और सभी एनडीए के घटक दल के नेता देश भर के अलग अलग कोनों से आए थे और बनारस आके अच्छा लगता है और हम चाहते हैं कि अब दोबारा बड़ा मैंडेट बनारस की जनता दे। हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी के मेगा शो और एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के जरिए बीजेपी जहां बचे हुए चुनावी चरण और पूर्वांचल के समीकरण तक खास संदेश देकर अब की बार 400 पार के मिशन को मजबूत करने में लगी है, वहीं अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 140 पर रोक देगी जनता। जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उतारा है। पीएम मोदी ने जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने का दावा किया है, वहीं कांग्रेस कह रही है वो तो वक्त बताएगा। रायबरेली में एक तरफा चुनाव है। राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर और उनके लड़ने से न सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं। बहरहाल पश्चिम से निकलकर यूपी का चुनावी रथ अब अवध और पूर्वांचल की ओर चल पड़ा है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 1 जून को वोटिंग है। वहीं नामांकन से पहले रोड शो और शक्ति प्रदर्शन पर अब सवाल यह है कि क्या ये खास संदेश की सियासी रणनीति है। वहीं सपा कांग्रेस पर हमलावर बीजेपी और पीएम मोदी बसपा पर बेहद सॉफ्ट हैं। आखिर इसके मायने क्या हैं? वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।